भगवद गीता में मन क्या है, मन को अपने वश में कैसे करें, मन को सही दिशा में कैसे लगाएं। भगवद गीता में मन के बारे में क्या कहा गया है, आइए सुनते हैं। भगवद गीता में मन माइंड को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए मन के स्वरूप, इसकी शक्ति और इसे नियंत्रित करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की है। मन की प्रकृति, गीता के अनुसार मन अत्यंत चंचल और अस्थिर होता है। यह इंद्रियों से जुड़कर बाहरी वस्तुओं में आसक्ति पैदा करता है और व्यक्ति को मोह, भय, क्रोध और भ्रम में डाल देता है। अध्याय 6 श्लोक 34 में कहा है कि चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़ तस्याहं निग्रह मन्ये वायोरे सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मन बहुत चंचल, उद्दीप्त और अत्यंत शक्तिशाली है। इसे वश में करना वायु को रोकने के समान कठिन है। मन का नियंत्रण, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मन को अनुशासित करने के लिए अभ्यास, प्रैक्टिस और वैराग्य, डिटैचमेंट आवश्यक है। अध्याय 6 श्लोक 35 में कहा है कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन को वश में करना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। भगवद गीता में कहा गया है कि यदि मन पर नियंत्रण नहीं है तो यह व्यक्ति को संसार के बंधनों में डाल देता है, लेकिन यदि इसे वश में कर लिया जाए तो यह आत्म साक्षात्कार और मोक्ष का मार्ग बन जाता है। अध्याय 6 श्लोक 6 में कहा है कि बंधुरात्मात्मस्तस्य येनात्मवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्म शत्रुवत्। अर्थ, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन उसका मित्र है, लेकिन जिसका मन नियंत्रित नहीं है उसके लिए मन ही उसका शत्रु बन जाता है। मन को स्थिर कैसे करें? गीता के अनुसार मन को स्थिर और शांत करने के लिए ध्यान, भक्ति, सत्संग और निष्काम कर्म योग का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान योग, मेडिटेशन, मन को एकाग्र करने और परमात्मा से जोड़ने का सर्वोत्तम साधन। भक्ति योग, भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण से मन शुद्ध होता है। कर्म योग, फल की इच्छा छोड़े बिना कर्तव्य पालन से मन निर्मल होता है। निष्कर्ष, भगवद गीता के अनुसार मन को नियंत्रित करना आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनिवार्य है। यदि मन अस्थिर है तो यह व्यक्ति को सांसारिक दुखों में फंसाए रखता है, लेकिन यदि इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में कर लिया जाए तो यह मोक्ष की ओर ले जाता है। मन एक सूक्ष्म शक्ति है जो विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और संकल्प विकल्पों का केंद्र होता है। ये स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके कार्यों से हम इसे अनुभव कर सकते हैं। मन को समझने के लिए हम इसे कुछ प्रमुख पहलुओं में बांट सकते हैं। विचारशीलता, मन विचार उत्पन्न करता है। ये कल्पना करता है, योजनाएं बनाता है और भूत भविष्य पर सोचता है। भावनाएं, मन सुख दुख, प्रेम, घृणा, क्रोध, शांति आदि भावनाओं का अनुभव करता है। इच्छाएं और वासनाएं, मन में विभिन्न इच्छाएं और तृष्णाएं उत्पन्न होती हैं जो हमें कर्म की ओर प्रेरित करती हैं। स्मृति और कल्पना, मन अतीत की यादें संजोता है और भविष्य की कल्पनाएं करता है। ध्यान और एकाग्रता, जब मन को नियंत्रित किया जाता है तो ये ध्यान और एकाग्रता की अवस्था में आ जाता है। मन के स्वरूप पर विभिन्न दृष्टिकोण। योग और वेदांत के अनुसार मन सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण का एक अंग है जिसमें चित्त, बुद्धि और अहंकार भी आते हैं। बौद्ध परंपरा मन को निरंतर परिवर्तनशील धारा के रूप में देखती है जिसमें कोई स्थायी आत्म तत्व नहीं होता। विपश्यना ध्यान के अनुसार मन और शरीर का घनिष्ठ संबंध है और मन के सभी परिवर्तन शरीर में संवेदनाओं के रूप में प्रकट होते हैं। मन पर नियंत्रण कैसे करें? ध्यान और आत्मनिरीक्षण, मन को देखने और समझने से ही उस पर नियंत्रण संभव है। विवेक और तर्क, मन के विचारों को जांचने से सही गलत का निर्णय किया जा सकता है। साक्षी भाव, यदि हम मन को एक साक्षी की तरह देखें तो वह स्वतः शांत होने लगता है। वैराग्य और समता, मन को व्यर्थ इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं से मुक्त करके संतुलन में लाया जा सकता है। मन को वश में करने का सबसे प्रभावी तरीका इसे समझना, जागरूक रहना और धीरे धीरे इसे प्रशिक्षित करना है। मन को पूरी तरह से दबाना या जबरदस्ती रोकना संभव नहीं है, लेकिन सही दृष्टिकोण और अभ्यास से इसे शांत, एकाग्र और नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए कुछ सिद्ध उपाय हैं। मन को देखने का अभ्यास, साक्षी भाव। मन को अपने आप में बहने देने के बजाय उसे एक साक्षी भाव से देखना शुरू करें। जब कोई विचार या भावना उठे तो उसमें खोने के बजाय उसे केवल एक पर्यवेक्षक की तरह देखें। विपश्यना ध्यान में यही सिखाया जाता है, मन की हर हलचल को बिना प्रतिक्रिया दिए देखना। विपश्यना और ध्यान का अभ्यास। नियमित ध्यान करने से मन की चंचलता कम होती है और वह धीरे धीरे शांत होता है।
विपश्यना में सिखाया जाता है कि मन और शरीर के बीच घनिष्ठ संबंध है। यदि हम अपने शरीर की संवेदनाओं को जागरूकता से देखते हैं तो मन अपने आप नियंत्रित होने लगता है। अनिच्छा अनिका को समझने से मन की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ जाती है। विचारों का अवलोकन और नियंत्रण। हर विचार के पीछे के कारण को समझे, क्या वो तृष्णा क्रेविंग से आया है या द्वेष अवर्जन से। विचारों को तटस्थ रूप से देखने से वे स्वतः कमजोर हो जाते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। इच्छाओं और तृष्णाओं को समझना। मन उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जिनमें उसे सुख की आशा होती है। यदि हम समझ जाएं कि कोई भी बाहरी चीज स्थायी सुख नहीं दे सकती तो मन स्वतः वश में आने लगता है। तृष्णाओं को जितना बढ़ाएंगे मन उतना ही चंचल होगा। उन्हें देखने और छोड़ने की कला सीखनी होगी। धैर्य और सतत अभ्यास। मन को तुरंत नियंत्रण में लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये धीरे धीरे अभ्यास से होता है। हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करें, धीरे धीरे मन की शक्ति बढ़ेगी। संयम और दिनचर्या। नियमित दिनचर्या अपनाएं। नियत समय पर सोना, जागना, ध्यान करना और अनुशासित जीवन जीना। अच्छी संगति और ज्ञान से मन को सही दिशा दें। अहंकार और स्वार्थ को त्यागें। मन को नियंत्रण में लाने के लिए अपने अहंकार को कम करना आवश्यक है। जब मैं और मेरा का भाव कम होता है तो मन स्वतः शांत हो जाता है। निष्कर्ष। मन को अपने वश में करने का अर्थ उसे दबाना नहीं बल्कि उसे सही दिशा में मोड़ना है। जब हम ध्यान, साक्षी भाव और संयम के साथ जीवन जीते हैं तो मन धीरे धीरे स्थिर और शांत हो जाता है। आप अपने ध्यान अभ्यास में मन को कैसे अनुभव कर रहे हैं? क्या आपको इसकी कोई विशेष चुनौती महसूस होती है? मन को सही दिशा में लगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और अभ्यास अपनाए जा सकते हैं। स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करें। मन अक्सर भटकता है जब उसे कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिलती। इसलिए अपने जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य तय करें। आध्यात्मिक उन्नति, सेवा, आत्म साक्षात्कार या किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति। ध्यान का नियमित अभ्यास करें। आप पहले से विपश्यना का अभ्यास कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रभावी साधन है। इसे और अधिक गहराई से अपनाएं। प्रतिदिन कम से कम 2 बार ध्यान करने से मन की चंचलता कम होगी और वह सही दिशा में स्थिर होगा। विचारों का अवलोकन करें। जब मन इधर उधर भटकने लगे तो उसे जबरदस्ती रोकने की बजाय अपने विचारों का साक्षी भाव से निरीक्षण करें। विपश्यना में यह अभ्यास पहले से ही शामिल है। अनिच्छा अनिच्छा भाव को समझना और समता बनाए रखना। अच्छी संगति और सत्संग करें। जिनका प्रभाव हमें सकारात्मक दिशा में प्रेरित करता है उनके साथ समय बिताएं। उत्तम पुस्तकों का अध्ययन करें। संतों और ज्ञानी व्यक्तियों के विचारों को सुने और उन पर मनन करें। अपने कर्मों को शुद्ध करें। सही दिशा में चलने के लिए सही कर्म करना आवश्यक है। नैतिक आचरण शील को बनाए रखने से मन स्थिर और शांत रहेगा। विपश्यना में भी शील को प्राथमिकता दी जाती है। अटूट धैर्य और आत्म नियंत्रण रखें। मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया में समय लगता है। यह अचानक नहीं बदलता, लेकिन निरंतर अभ्यास से यह सही दिशा में लग सकता है। सेवा और परोपकार करें। स्वार्थ को त्याग कर परोपकार और सेवा के कार्यों में मन लगाने से वह सही दिशा में केंद्रित होता है। इससे मन की शुद्धि होती है और अहंकार भी कम होता है। अनासक्ति वैराग्य विकसित करें। मन को सही दिशा में लगाने के लिए ये समझना जरूरी है कि संसार में सब कुछ क्षणिक और परिवर्तनशील है। जब हम चीजों से अत्यधिक आसक्त होते हैं तो मन भटकता है। क्या आप किसी विशेष समस्या के संदर्भ में ये जानना चाह रहे हैं या सामान्य रूप से मन को केंद्रित करने के उपाय चाहते हैं? आपका ध्यान मार्ग से जुड़ाव है तो आप स्वयं अपने ध्यान में मन को कैसे अनुभव करते हैं? हमें कमेंट्स जरूर करें। जय श्री कृष्णा जी।